हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए एक जीवन वृत्त जानें। हमारे इस अध्याय का नाम है मंगल पांडे। अर्थात इस अध्याय में हम मंगल पांडे के विषय में जानेंगे। तो बच्चों, बैरकपुर नगर में अंग्रेज सेना की बंगाल छावनी का यह सैनिक यानी कि सेना में काम करने वाला सैनिक सबसे अलग ही था। तो ये सैनिक जो बैरकपुर नगर में अंग्रेज सेना की छावनी में काम करता था, देश के लिए अपने निजी स्वार्थ को त्यागने वाले इस देशभक्त का नाम मंगल पांडे था। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को वर्तमान उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित नागवा गांव में हुआ था। मंगल पांडे की मां अभय रानी ने अपने बेटे को देशभक्त बनाया। मां बचपन से ही अपने लाडले को बहादुरी और बलिदान की कहानियां सुनाती थी। उन कहानियों ने बालक मंगल को देश प्रेमी बना दिया। अंग्रेजी सेना में उनकी भर्ती एक विशेष घटना थी। देश भर में अंग्रेजों का आतंक था। आतंक यानी भय फैला हुआ था। अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों में असंतोष और क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी, क्योंकि अंग्रेज लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। इसलिए उनके विरुद्ध लोगों में असंतोष पैदा हो रहा था। लोगों को डराने दबाने के लिए अंग्रेजी सेना जगह जगह मार्च करती थी। एक दिन अंग्रेजी सैनिक अधिकारी को मंगल पांडे जैसा हिष्ट पुष्ट यानी कि हट्टा कट्टा, हिष्ट पुष्ट और लंबा चौड़ा युवक मिला। युवक यानी कि नौजवान। अंग्रेज अधिकारी ने मंगल पांडे से फौज में भर्ती होने की बात कही। वह बिना किसी लोभ लालच की 22 वर्ष की उम्र में 10 मई 1849 को ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में भर्ती हो गए। सेना में प्रवेश के समय मंगल पांडे बहुत प्रसन्न थे। उनके मन में देश प्रेम और राष्ट्रीय गौरव विद्यमान था। लेकिन अंग्रेजों के अत्याचार से क्षुब्ध पांडे देश की आज़ादी के सपने संजोने लगे थे। लेकिन अब वो जान चुके थे कि देश को आज़ाद कराना बेहद ज़रूरी है। उन दिनों नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेज़ों ने कैद कर लिया था और कोलकाता में नज़रबंद कर दिया था। मंगल पांडे के साथी सैनिक अधिकतर अवध के थे। अंग्रेजों की इस तानाशाही की खबर से फौज में असंतोष फैल गया था। उस समय नाना साहब ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति यानी हथियारों के साथ विद्रोह करना। सशस्त्र क्रांति के लिए गुप्तचर यानी कि गुप्त सूचना देने वाले गुप्तचर सेना में भेजे। सैनिक छावनी में पहले से ही असंतोष की चिंगारी फूट रही थी। बच्चों, चिंगारी का अर्थ होता है छोटा सा आग का गोला। तो ये चिंगारी खूब रही थी। गुप्तचरों के मंत्री ने आग में घी का काम किया। उसी समय एक खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि सैनिकों को जो कारतूस दिए जाते हैं, कारतूस यानी एक खोल होता है, वो बम का खोल, वे गाय और सुअर की चर्बी से चिपकाए जाते हैं। उन कारतूसों को भरने के लिए पहले मुंह से खींचकर खोलना पड़ता है। यह हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ही धर्मों के विरुद्ध कार्य था। मंगल पांडे उन दिनों कोलकाता के पास दमदम में कारतूस बनाने के कारखाने में थे। एक दिन एक निम्न श्रेणी की कर्मचारी ने पानी पीने के लिए पांडे से लोटा मांगा। पांडे ने लोटा देने से मना कर दिया। इस पर कर्मचारी ने कहा, मुझे लोटा देने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, लेकिन जिन कारतूसों को आप दांतों से खोलकर बंदूक में डालते हो, उन पर गाय और सूरज की चर्बी का लेप है। क्या उस समय आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होता? इतना सुनकर मंगल पांडे आग बबूला हो गए। आग बबूला होना यानी कि बेहद क्रोधित होना। तो वो आग बबूला हो गए। उन्होंने लोटा और रस्सी को कुएं में ही छोड़ दिया। सीधे छावनी में अपने साथी सैनिकों से मिलकर यह बात बताई। सभी सिपाहियों को बहुत आत्मग्लानि हुई, यानी अंदर ही अंदर वो दुखी महसूस करने लगे। उन्होंने कारतूसों को छूने से मना कर दिया। बंगाल में बैरकपुर छावनी के 34 रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में तलवार लेकर परेड मैदान में सभी भारतीय सिपाहियों को अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध मोर्चा संभालने के लिए ललकारा। विरोध यानी कि उनके विपरीत कार्य करना। अर्थात उन्होंने सभी सैनिकों को इकट्ठा किया और बोला कि अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा अब हमें।
मंगल पांडे की विद्रोही घोषणा का समाचार चारों ओर फैल गया। मेजर जनरल ह्यूसन ने परेड मैदान में मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, किंतु उसकी आज्ञा पर कोई भारतीय सैनिक आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुआ। तभी मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी मेजर ह्यूसन को, जो उनकी वर्दी उतारने और राइफल छीनने आगे आया था, मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार मंगल पांडे ने स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। उसी समय सैनिकों के विद्रोह की स्थिति से निपटने के लिए अंग्रेज सैनिकों की एक पलटन वहां आ गई। मंगल पांडे को चारों ओर से घेर लिया गया। उन्होंने कैदी बनने के बजाय अपनी छाती पर गोली दाग दी और मूर्छित होकर गिर पड़े। मूर्छित यानी बेहोश होकर। अंत में घायल अवस्था में उन्हें गिरफ्तार किया गया। वीर मंगल पांडे पर सैनिक अदालत में मुकदमा चला। उन्हें फांसी का हुक्म सुनाया गया। बैरकपुर में जल्लादों ने उन्हें फांसी लगाने से इनकार कर दिया। अंत में दूसरे दिन कोलकाता से 4 आदमी इस काम के लिए बुलाए गए। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को भारत माता की जय बोलते हुए वह अमर शहीद देश के लिए बलिदान हो गया। इस प्रकार मंगल पांडे सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत थे। अर्थात 1857 का विद्रोह शुरू करने वाले, सबसे आगे रहने वाले मंगल पांडे ही थे। तो बच्चों, ऐसे ही अनेकों देशभक्त रहे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद होकर आज हमें ये आज़ादी प्रदान की है। जिस देशभक्ति की भावना की लहर उस समय लोगों के अंदर दौड़ी है, वो आज भी वो आग हमारे अंदर कम नहीं होनी चाहिए। देश वही है हमारा। इतने लोगों ने हमारे लिए बलिदान दिया, तो अब उनकी बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आज हमारा कर्तव्य है अपने देश की आन, मान और शान को बनाए रखना। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, आपने भी मंगल पांडे के जीवन से प्रेरणा ली होगी और किस तरह अपने देश के लिए न्यौछावर हो जाना है, ये सीख अवश्य इस पाठ के माध्यम तक आप तक पहुँची होगी। उम्मीद करती हूँ यह अध्याय आपको पसंद आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।